ओके, नाउ कम टू थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 की मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को मैंने एक व्हाट्सएप लैंग्वेज बनाई है। इसको समझो, पहले इसको समझो तो वो अपने आप समझ में आ जाएगी। जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल, टू मतलब दो एंगल, जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल बनाता है बाउंड्री पर एक ही तरफ, जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल बनाता है बाउंड्री पर एक ही तरफ, तो वो दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। वो दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इसको लिख लो प्लीज, ये लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। और मैं समझाता हूं इसको डायग्राम के थ्रू। देखो बच्चे, ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है ए बी। ये एक कॉर्ड है ए बी। ये कॉर्ड ए बी दो एंगल बना रहा है बाउंड्री पर एक ही तरफ। देखो कहां बना रहा है, एक ये बना रहा है एंगल सी। एंगल सी को कॉर्ड ए बी बना रहा है। एंगल सी को कॉर्ड ए बी बना रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, एंगल डी को भी कॉर्ड ए बी बना रहा है। एंगल डी को भी कॉर्ड ए बी बना रहा है। एक ही कॉर्ड दो एंगल बना रहा है बाउंड्री पर और एक ही तरफ बना रहा है, तो वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये होता है इसका मतलब, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, और ये तो लिख ही लिया होगा। जब हम इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। चलो मैं इसके अब थोड़े अलग अलग डायग्राम बना देता हूं। ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड है पी क्यू। ये कॉर्ड पी क्यू दो एंगल बना रहा है बाउंड्री पे। कहां कहां देखो, एक ये बना रहा है आर और एक ये बना रहा है एम। तो एंगल आर जो है एंगल एम के इक्वल होएगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होएगा। एंगल आर इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि दोनों एंगलों को एक ही कॉर्ड पी क्यू बना रहा है। एक ही कॉर्ड दोनों एंगल बना रहा है तो दोनों एंगल की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। एक ही कॉर्ड जब दो एंगल बनाता है बाउंड्री पे तो इक्वल होते हैं। और एक और डायग्राम से समझ लो। ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है ए बी। ये कॉर्ड ए बी दो एंगल बना रहा है। पहला एंगल यहां बना बाउंड्री पर, इसका नाम क्यू दे दो। ये कॉर्ड एक और एंगल बना रहा है बाउंड्री पे, इसका नाम ई दे दो। और क्यू हमेशा ई के इक्वल होगा। अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है लॉजिक, आ रहा है समझ में आपको कैसे एंगल इक्वल होते हैं? ठीक, और एक और समझ लो। ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है एम एन। ये कॉर्ड दो एंगल बना रहा है बाउंड्री पर, एक ही एंगल बना रहा है एक्स और एक एंगल ये बन रहा है वाई। दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो देखो अब आपको इसका मतलब समझ में आया। जब एक ही कॉर्ड दो एंगल बनाता है बाउंड्री पर तो वो दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो लास्ट वाले डायग्राम में एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई के इक्वल होएगा। यहाँ पे एम और आर इक्वल होंगे, वहां पे सी और डी इक्वल होएगा, यहाँ पे ई और क्यू इक्वल होएगा। ठीक है, तो फटाफट ये चारों डायग्राम बना लो, इसका यूज आने वाला है बहुत ज्यादा। अब मैं इन चारों डायग्राम का एक डायग्राम बना रहा हूं और उसको आप लिख लो और समझना ऐसा क्यों लिखा मैंने। देखो चारों डायग्राम का एक डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा देखना, ये भी एक कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड, ए बी सी डी सब कॉर्ड्स हैं। इसको ज्वाइंट कर दो, इसको ज्वाइंट कर दो। अब देखो भैया, एंगल 1 जो है ना एंगल 2 के इक्वल होएगा। 1 इक्वल टू 2 होएगा। लिख लो, समझ जाओगे अपने आप धीरे धीरे। ये जो 3 है ना ये 4 के इक्वल होएगा, क्योंकि ना इनको कौन बना रहा है, कॉर्ड सी डी।
इसको कौन बना रहा है? कॉड BC। ये जो 5 है ना 6 के इक्वल होएगा, इसको कौन बना रहा है? कॉड AD। और ये जो 7 है ना 8 के इक्वल होएगा। जल्दी ये डायग्राम बना लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपको और समझ में आएगा। फिलहाल तो अभी ये डायग्राम बना लीजिए आप, कॉड AB। ठीक है, तो पहले मैंने 4 अलग अलग डायग्राम बनाए, फिर चारों डायग्राम को एक साथ इकट्ठा एक ही सर्कल में बना दिया। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। थ्योरम नंबर 3 क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में। ठीक है, चलो अब जल्दी से थ्योरम नंबर 4 में आ जाते हैं। ये डायग्राम तो बना लिया होगा सभी बच्चों ने। अब थ्योरम नंबर 4 की जो डेफिनेशन है थोड़ी बड़ी है और थोड़ा टेक्निकली समझने वाली बात है। द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center, लिख लो फिर मैं समझाता हूं। is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। मैं समझाता हूं, पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, थोड़ी टफ लैंग्वेज है, मैं इसकी थोड़ी इजी लैंग्वेज लिख देता हूं। जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल बनाता है, जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल बनाता है, एक सेंटर पर और एक बाउंड्री पर, एक सेंटर पर और एक बाउंड्री पर, एक ही तरफ, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है बाउंड्री के, बाउंड्री वाले एंगल के। पहले व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख लो। जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल बनाता है, जब भी कोई कॉर्ड दो एंगल बनाता है, एक सेंटर पर और एक बाउंड्री पर, एक ही तरफ, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है बाउंड्री वाले एंगल के। ठीक है, तो पहले लिख लो, फिर मैं इसको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, लिख लो, फटाफट लिख लो। थ्योरम नंबर 4 की व्हाट्सएप लैंग्वेज भी लिख लो। चलो लिख लिया होगा। अब मैं मिटा रहा हूं और डायग्राम में समझाता हूं। देखो, ये एक सर्कल है और ये है सेंटर, ये है कॉर्ड AB। देखो, कॉर्ड AB दो एंगल बनाएगी, एक सेंटर पर और एक बाउंड्री पर। देखो कैसे, ऐसा एंगल X को कॉर्ड AB बना रहा है सेंटर पर, एंगल X को कॉर्ड AB बना रहा है सेंटर पर, और एंगल Y को भी कॉर्ड AB बना रहा है बट बाउंड्री पर। एक ही कॉर्ड दो एंगल बना रही है, एक सेंटर पर एक बाउंड्री पर, तो सेंटर वाला एंगल बाउंड्री के डबल होता है।
सेंटर वाला एंगल बाउंड्री वाले के डबल होता है, इस चीज को समझो। सेंटर वाला एंगल बाउंड्री वाले एंगल के डबल होता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सेंटर वाला एंगल बाउंड्री के डबल होता है, बिल्कुल सही लिखा है। अगर ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा, अगर वो 40 है तो ये 80 हो जाएगा, डबल होता है, डबल। अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। सेंटर वाला बाउंड्री के डबल होता है। और बाउंड्री वाला सेंटर के हाफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 60 है तो बताओ ऊपर वाला कितना होएगा, बताओ। अगर ये 60 है तो ऊपर वाला कितना होएगा, आधा हो जाएगा ना, 30, ठीक है। तो ये समझो, सेंटर वाला हमेशा बाउंड्री के डबल होता है।